सब अपना ही पसारा है। राम। કેમ છો? મજામાં? રામ. તદા બંધ यदा चित्त सत्त कन्यसिपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तमाक्षित सर्वदृष्टिषु। ये तीसरा सूत्र है 8वां प्रकरण का। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, चित्त जब किसी दृष्टि अथवा किसी विषय में लगा है तब बंद है, तब वो बंधा हुआ है। और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जगत है तेरी अंदर उठने वाली तरंग, तो क्यों फंसता है, तो क्यों फंसता है। ये पहले और दूसरे सूत्र में जो है अष्टावक्र जी ने बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या किया है, किंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जय राम जी की बोलना। सूर्य की तरफ उंगली दिखाया, वो उधर सूर्य है। सूर्य पे तुम्हें ले जा नहीं सकते, सूर्य तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकते। संत लोग वो उस तत्व की ओर वो बता रहे हैं कि ये चीज है, तुम्हारी बुद्धि को वहां तक ले जाके कि जान ले क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संतों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है, वो घेर घार के ऊपर से लाते हैं उस जगह पे। डूबना तुम्ही को है। इसमें जो है अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अच्छा है और ये बुरा है। ऐसा नहीं कि बुरों से ही बचना है। अच्छे भी फंसाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छे और बुरे देखना ही नहीं है। अब मैं रब देखूं या ये सब देखूं, तू बता। जय राम जी की। ये दृष्टि ही वासना का रूप है। जहां दृष्टि है वही वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही ना हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो, मोक्ष की हो, अनासक्त की हो, उनमें जब आसक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका ये भी होती है कि ये चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है, एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है। तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सावधिक हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके, यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त
किया तो वह पुण्य विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। हाँ जी, राम राम। राम राम। उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था, वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें भी वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शांत, परम शांत स्वरूप में कोई वासना नहीं है। ओम 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 ओम। मनवा तुगा ओम ओम ओम। मनवा तू भजले ओम ओम ओम। राम भजने का जरूरत तभी तक है जब तक ये अनुभव नहीं हुआ कि हम ये सब एक है। तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है। राम, तेरे सिमरन से मुझे मेरा सिमरन रहता है, मेरा स्मरण रहता है। तेरे सिमरन से मुझे मेरा स्मरण रहता है। तेरे सिमरन से मुझे मेरा स्मरण रहता है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिल भात। दुई मिट गई, अपना दिखो संसार। दुई मिटी मिटा मेरा संसार। मैं राम ही राम पुकारूं। राम, दुई मिटी मेरा संसार मिटा। मैं जान गया मैं और तू एक है।
ये मैं तू तो ये भेद बनाया हमने। राम यदा नहा तदा मोक्षो यदान बंधन तदा मत वेति हेल्या किंतमा ग्रहान विमुच्यमा। चौथा सूत्र है वही 8वें प्रकरण का। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं तब मोक्ष। इस प्रकार का विचार कर, ना इच्छा कर, ना ग्रहण कर, ना त्याग कर, जो है उसे स्वीकार कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं है तो बंधन है, मैं नहीं तो किसको मोक्ष। मैं के सारे रोग है ना, है को तो रोग छू भी नहीं सकता। चेतनता मैं यानी गठड़ी रखी है सिर पे सरकार ने, महफिलें सजा के बैठे हैं और कुछ तो हूँ मैं, कुछ तो हूँ, कुछ तो बचाना पड़ेगा ना। अब सारा मिटा देंगे तो फिर तो पता ही है कि तू ही तू है, फिर क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं को दर्द है। शरीर तो जब इसमें से चेतना अलग हो जाती है तो वो खोल को दर्द थोड़ी ना होता है। जब इस खोल से चेतना अलग हो जाती है, लकड़ी पकड़ी लगाते हो, नहलाते धुलाते हो, फूंक देते हो, कहाँ हिलता है वो। कम वक्त तब दर्द क्यों नहीं होता इसको। मैं को होता है, मैं को सारा चोट लगता है, मैं ही है। में कोई फर्क नहीं है कभी भी, किसी भी पल। जब जाओ सूरज अपने इधर रात और दिन हो रहा है, इधर पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल गोले के ऊपर चले जाओ, तक उतर सूरज छुपना हो तो छुपना। ये कह रहे कि सूरज सुबह निकला तो कर लो और शाम को छिपा। और धरती के ऊपर वहां चले जाओ नॉर्वे में, तो वहां जो है देखते ही रहो बस, वो ना छिपे ना वो खुले ना कुछ भी। एक बार छिप गया तो 6 महीने तक आवे ही नहीं, और एक बार आ गया तो 6 महीने तक जावे ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है, कुंडियां हैं सरकार की संसार में, उथल पुथल हो ही जाए।
लौंडियां फंसी संसार में, साहब उथल पुथल हो जावे। वो बहुत सूक्ष्म में देखो जी, ये जो चौथा सूत्र है, इसमें जो है अष्टावक्र जी बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है बेटा, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं मेरे लाल। चित्त रूपी वायु से आत्म रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। ये भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बनता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण ये स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा, विषयों में आसक्ति करने लगा और बड़ी हुई कुछ पाने की इच्छा में दौड़ धूप आरंभ हो गई। यही जो है मन और बुद्धि बन गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिससे दृष्टि का ये कर्म चल पड़ा, ये सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ है बेटा। उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया है। यदि ये मैं का भाव नष्ट हो जाए तो बेटे ना तो विचार पैदा होंगे, ना इच्छा, ना वासना आदि होगी, ना ग्रहण, ना त्याग होगा। भिन्नताएं तो बेटा मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही बेटा मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जो है यहाँ पर वो जो मूल है ना, जड़, उस पे चोट कर रहे हैं। जड़ कोई उखाड़ फेंकने को कह रहे हैं। जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं, बीज को भी भूनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। पर ये लोग जो है बड़े चालाक हैं। ये अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर जो है कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई जो है घर बार छोड़ रहा है, कोई ये दान दे रहा है, कोई मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ा रहा है। धर्म के नाम पे ना जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु जो है या अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया,
इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त हैं, मैं भाव छूटा नहीं, वासना शक्ति छूटी नहीं, इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चरवाकी है। ऋण कर्तवा घृत पीबेत। ये सब का आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछड़े उड़ाने जीवन का आदर्श बन गया है। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि ये संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं, इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझे। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। ये गीता, कुरान, बाइबल, गुरबाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, ये मूर्खतापूर्ण और पाखंड है। धर्म है स्वयं का रूपांतरण। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्म योग की बातें करता है, भगवान कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चरवाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है। यह धर्म के अधिक निकट है, इसलिए चारवाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह साक्षी बन जाता है। सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं। उनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। बेटा, संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से ही हो रहा है मेरा बच्चा। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है मेरे बच्चे। और ये सब जो है अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा।
अन्यथा नहीं होगा बेटा। ये मैं भाव के गिरने से, यही जो है अष्टावक्र जी जो है इसमें जनक जी को समझा रहे हैं। और जनक जी ऐसे राजा, जिससे बड़े बड़े ऋषि कुमार, बड़े बड़े गुरुओं ने अपने बेटों को जनक जी के पास दीक्षा लेने भेजा है। गीता में भगवान कृष्ण ने जहाँ भी संतों का नाम लिया है वहाँ जनक जी को सर्वप्रथम कहा। जनक संसार का सब कुछ करते हुए जो हो रहा है उसके साक्षी हो जाता है, शिकवा शिकायत खत्म हो जाता है। अगर एक बेड लगा हुआ है वहां सोया है उसको तो, और कहीं उसको नींद आई तो घास पे सो गया तो बिल्कुल सेम महसूस होता है। पूड़ी मिल गई तो और चुका टिकट मिल गया तो वाह, उसकी धीरे धीरे अच्छा और ये ठीक नहीं है, ये खत्म हो जाता है। ये तकनीक है बेटा, ये पूर्ण सत्य है। देखो जो ये समझाया जा रहा है, अगर तुम इसको पूरी तरह से विवेक बुद्धि से समझ के और एकदम से अपना एक लंबी सांस लेकर बाहर छोड़े, बेटा पिंजर में कुछ नहीं है, प्राण है तो सब चल रहा है मेरे लाल। बोलते 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 भी सांस खत्म हो जाए तो चुप हो जाता है। देखा करो कभी वो बोलते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं तो मैं उनको देखता रहता हूँ। श्वास जा रहा है तो बोल रहा है, श्वास जा रहा है तो बुद्धि में टट 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 ओ ये कह रहा है कि ये असली ये उससे ज्यादा अनमोल कुछ है तेरे लिए। बीरबल बोलता है उसको, अकबर ने कहा कि बीरबल देखो प्रेम भी क्या चीज होती है। ये बंदरी बच्चे को जो है ना मरने के भी 6 महीने तक चिपकाए हुए घूमती रहती है, उसके लिथड़े लिथड़े होके गिरते हैं, नहीं तो उसको पकड़ के रखती है मुंह के साथ। तो इसने कहा महाराज ठीक कह रहे आप। उसने कहा नहीं ठीक नहीं, तू बता। उसने कहा महाराज इसको साबित कर लेते हैं कि अपने से भी ज्यादा प्रेम करती है क्या बंदरी उसको। तो शीशे का एक ड्रम बनवाया गया बड़ा, तब कमरे जितना, और उसमें जो है पानी का जुगाड़ किया गया, और वो बंदरी जिसने बच्चा पकड़ा हुआ था तो छोड़ दिया, तो उस बंदरी को लाके उसमें छोड़ दिया पकड़ के। बंदरी जो है अपना पानी भरना स्टार्ट हुआ, बंदरी उसको लेके कभी इधर कूदे कभी इधर कूदे कभी इधर कूदे इधर कूदे, उसकी यहाँ तक पानी आ गया, ऐसे खड़ी हो गई। अब वो दोनों हाथ में पकड़ा हुआ था, वो तो पकड़ नहीं पा रहा था, जो कूदे वो छूट गया। तो जो है बंदरी के चलता 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 जब पानी यहाँ तक आया ना, बंदरी के डुबकी लगाने लगी ऐसा करके, तो उसने मारा फेंक के उस बच्चे को दूर और कूद के एकदम से ऊपर चढ़ गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक आदमी दौड़ रहा हो, सुबह सुबह जॉगिंग दौड़ रहा हो, और एक किसी ने पीछे से गोलियां चला दी हो, थक थक
स्पीड का फर्क जानते हो? वो बुजुर्ग को डॉक्टर ने उसने आंख चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दोनों आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके जो है मोतियाबिंद है। तो उसने कहा कि 8 मेरे लड़के, 8 लड़कों की बहुएं और एक मेरी घरवाली, 32 और 2 34 आंखें जो हैं मेरे साथ हैं, पूरा परिवार एक जैसा है। 2 ना भी हुई तो क्या बात है? नहीं, मैं नहीं करूँगा, हो गया। झोपड़ियों के दिन होते थे, काफ़ी लंबे झोपड़ियाँ, खूब सारी झोपड़ियाँ डाल के बड़ा घेर बना रखा था। अचानक वो हवा चली, रात को चूल्हे में से चिंगारी बैठी और आग लगी। तो वो 34 आंखें अपने 34 प्यार लेके भाग गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और वो सब भाग गए, उनको बुड्ढे की याद ही नहीं आई। बुड्ढा जब मलाई बन गया तो एक ने सोचा उसने निकाला होगा, एक ने सोचा उसने तो ओहो हटाओ हटाओ हटाओ, तो उन्होंने सोचा बुड्ढा तो निकाल ही लिया होगा, रोको भाई रोको रोको, आग लोको, पानी पुनी डालो। सुबह वो जो 2 आंखें थी ना, वो अपने 2 पैरों के साथ जो है वही थी, बचा नहीं था। तो ज्ञान अपना अपना चीज, उसका वो आत्म प्रकाश। आत्म मैंने अपना प्रकाश, अपना मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूं। एक तो है बिल्कुल चुप, और एक जो है वो मतलब बिना राग द्वेष के जो ज्ञान स्वरूप है, उसको वो जो चल रहा है उसका आनंद भी लेते हैं, साक्षी बन गए। बेटा आजकल क्या करते हो? मैं तो सारा दिन वीडियो गेम खेलता हूँ। क्या करते हो वीडियो गेम खेलते हुए? उसने कहा वो जो बुलबुले उठते हैं और बंदूक लेके गुब्बारों पे ठा ठा, बहुत मजा आता है। ठा ठा ठा। ये नाद सुनेंगे, सब नाद पे ध्यान लगाएंगे। ये जो देखो कितना कैसा आवाज आ रहा है, सब सिर्फ सुनेंगे। पूरे ध्यान से सुनेंगे। बांसुरी और इस आवाज को एक साथ सुनेंगे।
कौन सुन रहा है? तो आकाश में है, ये सब आवाजें तुझी में उठ रही है। तो बोलने वाला कहता है मैं अलग हूँ, मैं। और जिसको मैं की हवा लगी, राम सिर्फ सुन रहे हैं। देखो कितनी आवाजें आ रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देखो आकाश में कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। हंसो मत, सुनो। सिर्फ साक्षी बन के देखते रहो उनको। सब शरीरों में सुनने वाला एक ही है। शरीर भाव से पार, सुन में सुन, बुद्धि से पार जा और सुन। हर जगह बैंड बाजे तुरतुरियां बज रही हैं। तू सिर्फ सुन, बोल कुछ मत। राय मत देना, नहीं तो फंस जाएगा। बस अपना होना। आकाश में घड़े रखे हैं, खूब सारे घड़े। उन घड़ों में पानी भरा हुआ है और सब घड़े के अंदर आकाश दिख रहा है। घड़ा फूटा, आकाश आकाश में मिल गया।
जय राम जी की। शिवा शिवा। राम 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 भाई, राम 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 राम। अच्छा, तो क्या करेंगे? हाँ, बात करेंगे। हाँ हाँ। जय राम जी की तो बोलना ही पड़ेगा भाई। भला हुआ मेरी मटकी टूटी, अब भयो आनंद। राम क्या मतलब पर चली गई राम। राम राम। कृष्ण और द्रौपदी बैठे हुए थे और कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि तू जो है, उसको भी कृष्णा नाम था उसका, वो जो है उसने कहा सुबह उठ के थोड़ा योग ध्यान किया कर। सुबह उठ के द्रौपदी ने बोला कि प्रभु मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मैं उठूं और मैं ध्यान करूं, पर मेरा जो है, मेरा मन इतनी देर आपसे दूर रह ही नहीं सकता। तो ये बात सुन के जो है कृष्ण जी हंसने लगे। उसने कहा चल फिर कुछ बना ले, पकौड़ी सकौड़ी जुगाड़ करे, पत्ते पुत्ते ला के बेसन लगा के। मेरा किसके लिए करूँ, तो मुझे कोई बंधन नहीं है, तो मैं मोक्ष का क्या करूँगा? मुझे कोई बंधा हुआ नहीं हूँ तो मैं मोक्ष को क्या करूँगा? मेरा बंधन ये है कि मुझे मोक्ष की चाह है। मोक्ष ही मोक्ष है, हरदम मोक्ष है। बस अपनी गन लेके निशाने पे सामने ध्यान रखो। हवा चलेगी तो तरंगे होंगी बेटा, तो शांत जल है, तो जल है बिल्कुल शांत और शीतल शुद्ध।
प्योर गंगा जल है। अब बेटा गंदगी विचारों की है, प्रदूषण बहुत खतरनाक है, अंदर भी और बाहर भी। गंदगी ही बीमारी की जड़ है। देख लो जहाँ उन्होंने साफ सुथरे रखे हुए, उनकी आयु देख लो, उनकी बीमारियां देख लो, उनमें इतनी बीमारियां नहीं है वो सब उनका जीने में, और यहाँ देख लो। अपने आगे पीछे की गंदगी जितना, सुबह उठ के सबको, सुबह एक तो सब लोग वो उठ के सुबह सुबह उठते हैं और बिस्तरे से उठे और बस अपना पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया और एक पानी का बोतल रखा साथ में और बैग में डाला कुछ छोटे छोटे सामान और भाग पड़े, भागते हैं और एक थैला साथ में ले जाते हैं। तो चलते चलते उनको जो भी पन्नी, सिगरेट का टुकड़ा जो भी है वो सब डालते जाते हैं और भागते जाते हैं, भागते जाते हैं 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, सब 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 गाँव अपने। और जितना कूड़ा मिलता है तो वो एक सेंटर होता है, सब वहाँ पे आते हैं सारे और वो सारा कूड़ा वहाँ डाल देते हैं। तो वहाँ से फिर वो नगर पालिका इकट्ठा करती है और ले जाकर रिसाइकल कर देती है उसका, और उससे बिजली बना लेते हैं। बाहर की गंदगी देखना आसान है, बाहर की गंदगी इतना बोझ भी नहीं है, अंदर की गंदगी ज़्यादा नुकसान कर रही है। अंदर की गंदगी साफ हो जाए तो बाहर साफ होते हुए तो ये मनुष्य तो वो मनुष्य है कि जो संकल्प से तो एक बार वो दिखा रहे थे, वो नारायणी ऐसा बैठी थी तो चम्मच थी सामने रखा हुआ और वो चम्मच को उसने ऐसा करके देखा और वो ऐसा करते 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 वो चम्मच मुड़ गई। वो संकल्प शक्ति, वो लोग बैठे रहते हैं एक बिंदु के ऊपर अपना ध्यान में मेडिटेशन करते हैं, तो बताते हैं कि एक बाबा जी गए कई बार, तो लोग होते हैं ऐसे ही छेड़ करते हुए, उन्होंने कहा महाराज आज जब शाम को घूमने निकले तो स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है और ये जो है ये कितने साल जिएगा। उसने कहा भाई जिए जुएगा तो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ हट तो ये टूट जाएगा। उसने कहा ये नहीं हो सकता है, वो बेस्ट माल डाल के बनाया गया था। तो उसने वो बात वहाँ किया इंजीनियरिंग से, राष्ट्रपति से वहाँ से। उसने कहा उसको बोलो कर कर करके दिखा। तो महाराज जी ने ऐसा अपने दोनों हाथ ऐसा करके पकड़ा और ऐसा सामने ऐसा हुए, ऐसा करके और ऐसा करके जोर लगाते रहे, जोर लगाते, थोड़ी देर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया ना, सामने पुल बीच में से बड़ा आम टूट के 2 टुकड़े हो गए। गैरांटी की बोलना पड़ेगा, देख लो ऐसे भी हो सकते हो तुम। बस अच्छे विचार आए, सेवा के विचार आए, वो कब आएंगे जब तुमको एक दिखाई दे रहा है, द्वैत यानी कि पंगा पड़ गया,
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर जो है असीम चेतना है, ये सब कुछ जो है ईश्वर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बंदी भी नहीं है कि किसी का की बांधन बंधा हुआ है। राम हम जिनसे प्रेम या घृणा करते हैं, लड़ते हैं या याद करते हैं, या जिनके संपर्क में हैं, उनसे कई तरीकों से जुड़े होते हैं। हम सभी आत्मिक समूह का एक हिस्सा हैं। हम सब किरणें हैं एक सूर्य की। किरणें किरणें आपस में लड़ झगड़ रही है। तो ये भगवान कह रहे कि ओ भाई, जिस काम के लिए भेजा वो करो, तुम सृष्टि का पालन करो, उत्पत्ति करो, विनाश करो। ये नाटक का प्रकाश है तो नाटक है, अंधकार में तो कुछ भी नहीं। वहां तो सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तुम बहुत अंधेरे में जाके ऐसा करके बैठ के देखा करो, देखना कोई विचार सब बंद हो जाएंगे, लगेगा बस सिर्फ मैं हूँ। गुप्त अंधेरा। एक बार मैं एक गुफा के अंदर बढ़ गया था मैं रात को, छोटा सा, उस गुप्त अंधेरे को महसूस करने के लिए। मुझे अंधेरे में मजा आता है, क्योंकि कभी देखना जब कुछ ना दिखाई दे रहा हो और बिल्कुल शांत हो, एकदम को पूरा वो अच्छा, वहां भी देखना कि तुम तो हो, शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाय हाय हाय, बड़ा मजा इसमें। आज भी मैंने जुगाड़ कर रखा है, मैं अपने बाथरूम में जाता हूँ ना तो लाइट बंद कर देता हूँ। वो है, खूब अंधेरा हो जाता है, बंद करके बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद सब कुछ दिखने लगता है। वो मजा देखो, हो वो कौन है, वो जो सिर्फ देख रहा है चीजों को। वाह, जी लो यार, जी लो इन पलों को, अनमोल पल हैं। कल परसों के चक्कर में ना रहो, ये होगा तो मजा आएगा, वो होगा तो मजा आएगा। हे नाथ, तेरी इच्छा पूर्ण हो। छोड़ दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसकी फिक्र में तो बैठे हैं मूर्ख। उनको मैं कहता हूँ मूर्ख। जो मेरे वाहिगुरु ने मेरे लिए लिखा है वो पक्का होगा, मुझे समझ में आए या ना आए, वो मेरे लिए कभी गलत नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मुझे दिल से प्रेम करता है। हम मोहब्बत के दीवाने हैं, मोहब्बत को हम पूजा की तरह करते हैं। जिससे मोहब्बत करते हैं वो खुदा हो जाता है यार। जिसको देखते हैं वो खुदा हो जाता है। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। भगवान जी बोलता हूँ मैं, तुम मेरे भगवान जी हो। बता, मैं तुझे संसार में देखूं क्या ईश्वर? बता मेरे यार, मैं तुझे में क्या देखूं?
तुझ में राम, मैं तुझ में अपने गुरु जी को देखता है। बस उससे ज्यादा मैं जानता नहीं, अब मेरा बुद्धि चलता नहीं है, वो सब पीछे रह गया। सब अपनी अपनी बुद्धि से मुझे तोल रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं। मैं बीच में बैठा बीन बजा रहा हूँ। सुन लो भाई, सुन लो मेरे लाल सुन लो, सुन लो। ये बीन तभी बोल ली, मैं सांस मार रहा हूँ, तो ये सांस सब कुछ है। कृष्ण जी ने बांसुरी तभी उठा रखी भाई। उसने कहा ये समझ जाओ, यही जुगाड़ है सब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा वैसे तो, जय राम जी। और जो बोलने से छूट गए वो भी एक बार फिर बोलेंगे, जय राम जी की। रब दा ना लेना कोई माड़ा नहीं होता, एक बार फिर बोल लेंगे, जय राम जी की। और जो छुट गए बोलने से वो फिर बोल लेंगे भाई, जय राम जी की। माड़ा तो नहीं लग रहा। जय राम जी की। बहुत करीब। मैंने पूछा माड़ा तो नहीं लग रहा, सारे चुप हो गए। इसका मतलब सोच रहे कि कब बंद करे बोले। मुझे तो एक बार फिर बोलना पड़ेगा भाई, जय राम जी। सारी गंदगी साफ कर देते हैं। जय राम जी की। ऐसे बाजी बुरी चाहिए ना, जैसे ही बोलते हैं ना जय राम जी की, तो एक प्रकट होता है। झाड़ू जूड़ू सब स्प्रिंग वाले सब कुछ लेके, तार तूर वाले पुरुष एकदम लेके हाजिर होता है जैसे ही बोलते हैं जय राम जी की। और जो गंदगी दिखे, जो संसार में फंसा होता है, फिर वो दांत किस हिसाब से है, उतारने का सामान सब है उसके पास। कभी बुरुश फिरता है तो रगड़ लगती है, आए 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 आए। दाग जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उतारा जाएगा। दाग मोरे दुश्मन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे नोट नहीं चाहिए मुझे, तेरा खोट चाहिए, छोड़ूंगा नहीं। मेरे में करोड़ खोट हैं जो स्वीकार करता हूँ, तो ध्यान रखिए। जैसा तैसा हूँ, मेरे सामने आना मत, दूर रहना। मैं तेरा सबसे प्यारा 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 लवली लवली दोस्त हूँ। तू जो रूप मेरे से देखे पाल ले, वो तेरे हाथ में है। मैं सबका एक न्यारा हूँ। अब मेरे यहाँ पे कोई भी इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु मेरे लिए खास नहीं है और मेरे लिए बेखास नहीं है। या तो अहम ब्रह्मास्मि या वासुदेव सर्वम। बस यही, यहाँ खड़े होके देखने से संसार है नहीं। राजा साहब जा रहे थे रथ में, गर्मी हो रही थी, ऊपर छतर लगा हुआ, पहुंच गया। राजा जी थोड़ा लेट हो गए थे, कहीं गए थे शिकार शिकूर खेलने। तो आ रहे थे सड़क पे, तो एक बुजुर्ग जो है नंगे पैर दोपहरी में लकड़ी सिर पे रखी हुई और जा रहा था। राजा ने रथ रोका, उसने कहा ओए किसको बोलो रथ में आ जाए। उसने देखा राजा जी सोने का रथ, कह रहा था मालिक मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, उन्होंने उठा के जो है पीछे जो चल रहे थे उन्होंने उठा के उसमें रख दिया उसको गठड़ी समेत। तो गठड़ी उठा के बैठा हुआ है, गठड़ी सिर पे उठा के बैठा हुआ है। तो राजा ने बोला कि अरे गठड़ी नीचे रख दो, और बहुत जगह है वहां सामने गठड़ी रख दो। कह रहा ना राजा जी ना ना, आपने मुझे रथ में बिठा दिया, ये क्या कम बात है। अब मैं अपनी गठड़ी भी आपके रथ में रखूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गठड़ी नहीं, गठड़ी मैं सिर पे रखूंगा, तुमने रथ में बिठा लिया तो क्या। उतार दो उतार दो बेटा,
या बेटा, ओ मेरे बच्चा, ए मेरे लाल, मेरे कुकड़े, उतार दो गठड़ी बेटा, उतारो उतारो, थल्ले लाओ, गठड़ी ला के, हाँ, इस जाते हुए पल को जी लो। मेरी सरकार की बंसी बज रही है, मेरी सरकार की आवाज आ रही है, कभी भी किसी का भी बुलावा आ सकता है। बजले गोविंद गोपाल हरे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सुन लेना मडे, राधे कृष्ण गोपाल हरे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो भाई अभी कुछ दिन तो ये शाम को आप लोग बैठना, अपनी सांसों पे ध्यान देना। ये शब्द चारों तरफ से गूंज रहे हैं, उसको देखते देखते मैं से हट जाए। शांत, कोई भी मान्यता नहीं, कोई पकड़ नहीं, सब उतार के बाहर फेंक दो। ये वजन है जो जन्मों जन्मों से लाद के हम ला रहे हैं। उतार फेंको, स्वतंत्रता का अनुभव करो अभी इसी वक्त। हाँ, सब अपना अपना हाथ हृदय में रखेंगे। राइट हैंड लेफ्ट, जहाँ पे धड़क रहा है, लेफ्ट लेफ्ट आराम से रखें, उसको महसूस करें धीरे धीरे। थोड़ा पूरा थोड़ा इधर उधर करें, एकदम जहाँ पे एकदम अच्छा आ रहा है उस जगह पे रखें उसको। रखें, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब अंदर जाके उसकी धड़कन को महसूस करने का कोशिश करें। श्वास का आती जाती श्वास, उसका धड़कन, आप सिर्फ साक्षी हो जाओ। और वो अगर धीरे धीरे आपको रुकता हुआ महसूस हो और रुक भी जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, उसके साक्षी बने रहना, डरना मत। जैसे ही सांस लोगे फिर चल जाएगा। हे पार्थ, अगर मैं कहीं हूँ तो इस रथ के मध्य में मैं धड़क रहा हूँ, हृदय में प्रकट हूँ बेटा मैं।
सांस पूरी चलती रहे, आती रहे, जाती रहे, उसको पूरा ध्यान से देखेंगे। धीरे 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 आप शांत होते जाओगे। आप साक्षी हो उसके। साक्षी प्राण से, इंद्रियों से अपने शरीर को त्यागता है, बाकी खोल पड़ा रहता है। मैं सब जगह पे धड़क रहा हूँ बेटा। शरीर खोल है बेटा, तू साक्षी है हर चीज का। तू है तो सब कुछ है बेटा, और तेरा होना कभी मिटता नहीं है। तू सदा सदा से है। राम, तू ही बोल रहा है हृदय से। राम, जय राम जी की भाई। आनंद लो, कठिन से कठिन वक्त पर हमारे गुरुजी का दिशा निर्देश देवदूत हमारे साथ रहता है। शरीर त्यागने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो। शरीर गुस्सा नहीं होता है, तुम होते हो। स्वभाव है वो तुम्हारा। शरीर क्या है? ये तो शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा का मिश्रण है। जैसा मन है वैसा ही शरीर होता है। मृत्यु के वक्त शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है, परंतु भावुक व मानसिक ऊर्जा साथ रहती है। सो बेहतर है इन ऊर्जाओं पर धरती पर रहते हुए काबू पा लिया जाए, नहीं तो शरीर त्यागते वक्त ये और तीव्र हो जाती हैं। इन ऊर्जाओं को शारीरिक स्थिति में ही काबू कर लिया जाए, क्योंकि आत्माओं की दुनिया में ये 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सो इंसानी रूप में रहते हुए इन पर नियंत्रण कर ले। अगर धरती पर इन्हें काबू नहीं पा सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। इसलिए इसी मनुष्य जन्म में आप अपनी इन ऊर्जाओं को सही दिशा में मोड़ लें। समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जागो मेरे बच्चों, जागो, मत फंसे खड़े रहा करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
उसकी क्लास के बच्चे ने कुछ किया हो तो हेड मास्टर क्लास टीचर को टोकता है। अच्छे बच्चे बन के रहें, अपने क्लास टीचर को कुछ भी ऐसा काम ना करें जो दूसरा कोई आके हमारे क्लास टीचर को उंगली उठा सके। कोई आके हमारे क्लास टीचर को बोले कि यही सिखाया है तूने, ऐसा कभी जीवन में कोई काम ना करे। यही गुरु पूजा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही गुरु दक्षिणा है। बाकी सहज में संसार जिए, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है बेटा। तू सहज बन के जी, गृहस्थ आश्रम को पूरी ईमानदारी से जी, उसको स्वीकार कर और सती की तरह जी। तुम चाहते हो कि वो सीता बने, आप भी राम बनो। अगर आप राम हो तो वो सीता मिलेगी, और सीता को अगर राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा। वो जो ये संसार भोग भोगने के लिए नहीं, जागने के लिए आए थे बेटा। ये सब इच्छाएं वासनाएं, काम वासना उठी और संसार में सारे रगड़े झगड़े शुरू हुए। नहीं तो अपनी भी नावें चलती थी तालाबों में, बरसातों में। कोई काम था नहीं, बरसात में चलो नाव चलाएंगे। डडुआ न नाचा, डडुआ की तकी तकी न था, डड्डू कूदने होने से ना, इसे तरह कूदना होना था पानी में, परे होने से तालाब। जैसे ही वो समझ में आया कि ये नारायणी है और ये हम अलग हैं, मोया मरना पे आप हो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं ये आखना तो सब शांत करो। अरे वो प्रभु ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक 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 ठीक। ये क्या ये नाथ तुम्हारी जय हो, ये नाथ तुम्हारी जय हो, ऐसा करते हैं तो बारिश आने लगती है। वो जब बोलना शुरू करते हैं तो कल माता जी शाम को कह रहे थे कि आज डड्डू बोलना पे आए, आज बदलाती है लगाए। ओ हो, तो उसका कितना एकत्व हो। वही तो आज निकले नहीं है। ये कैसा होगा कि जैसे जब बरसातें खत्म होंगी ना, तो फिर ये गिल्ली गिल्ली मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और अपनी जीभ को तालू में लगा लेंगे आया करके, पानी के साथ ऐसा जितने जितने धरती के नीचे चले जाएंगे और अपना सांस बंद करके लेट जाएंगे। तो 6 महीने 3 महीने ये वहाँ पे तालू में लगा के पड़े रहते हैं आराम से, बस एकत्व में चले जाते हैं। ठीक है, फिर जब ये बारिश होती है तो गिल्ला होता है नीचे जाके, तब ये ऊपर कूद के फिर आते हैं फाड़ के मिट्टी ऊपर, जब पानी में से पैदा होते हैं ऐसा करके नीचे उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पानी रुकता है। तो मिट्टी मिट्टी होती है, उसके नीचे चले जाते हैं। कभी मिट्टी जो खोदते हैं ना तालाब, तो उसमें से मिलते हैं वैसे पड़े ऐसा करके, बिल्कुल मरे हुए, और वो मरे हुए नहीं होते हैं। जैसे उनको पानी
में डाला और थोड़ी देर बाद ऐसा करके उछलने लग जाते हैं। उस कीड़े को देखा मैंने, उसमें नर और मादा नहीं होती, अपने आप ही चलता है और अपने टुकड़ा छूटेगा, जैसे टुकड़ा टूटेगा वो टुकड़े में से वो निकल जाएगा, दूसरा बना स्टार्ट हो जाएगा चलना, और उसी के टुकड़े से चलते रहते हैं, टुकड़े से टुकड़े से टुकड़े से टुकड़े से, वो एक ही होता है। अलग ही जुगाड़ है। रक्त बीज, उसने कहा जी मेरा जहाँ जहाँ खून गिरे वहाँ मेरे जैसा बलशाली प्रकट हो जाए, मुझे आशीर्वाद दो। माता को बोला रक्त बीज, ये बीज ही है, ऐसे ही आगे बाप पे बेटा, कुटुंब पे घोड़ा, पोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जयराम जी की बोलना। मंडल बोलता है कि 9 पीढ़ियां माता जी की, 9 पीढ़ियां पिताजी की आपका स्वभाव है, बाकी जो आपने सीखा है कुल मिला के वो गोल घेरा, उसमें फंसा हुआ मनुष्य संसार में सुखी दुखी हो रहा है। सही है, सही है, सही है। जानने न जाने ये गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या बात, वो रब तक तुझे दुखी है की गल करते हो, क्यों दुखी हो सकता है, रब किवें दुखी हो सकता है? जो हमारे गुरु ने हमारे लिए सोचा है उसे शालीनता से स्वीकार करो, यही विश्वास है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कितनी भी आध्यात्मिकता में डूब जाना व्यर्थ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रार्थना और सेवा तथा निस्वार्थ प्रेम, प्रार्थना, सेवा और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से व्यक्त वास्तविक समर्पण जितना सुंदर कोई गीत नहीं है पृथ्वी पे। ओह गुड 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 गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जयराम जी की बोलने के लिए। थैंक यू। थैंक्स माय लॉर्ड। अपना अनमोल समय संसारी जिसमें भागे फिर रहे हैं वो सबको छोड़ के तुमने मेरी ये बातें सुनने के लिए समय निकाला, इसके लिए थैंक्स। मेरा तो कोई मोल है नहीं, तुम मेरे लिए बेमोल हो, मैं तुम्हें खरीद सकता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा कोई मोल नहीं है, तुम मेरे लिए बेमोल हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। ये मेरे गुरुजी मेरी परीक्षा लेने के लिए कि सही चलता है कि नहीं चलता है। सत्य जानो, मेरी ऐसी दृष्टि है, बस ये सब जानना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
यार साक्षी जो है ना, वो साक्षी उसको देखते देखते कैसा होता है कि कोई भी आके तुम्हारे पास में बैठा तो जो उसके अंदर तरंग उठी वो तुम्हें मालूम पड़ गई। जैसा उसको समझ में आया अंदर की तरंग, ऐसे ही तुम्हें समझ में आ गया। चुप, सुन में सुन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, मरने के बाद ये पक्का मालूम हो जाएगा कि मैं एक होते हुए भी सब जगह मौजूद हूँ। ओ, तो फिर इतनी अच्छी बात बताई। ओ, मेरा इनाम मुझको दे दो ठाकुर, ठाकुर मेरा इनाम मुझे दे दो। ठाकुर ऐसी अकड़ के क्यों बैठे हो ठाकुर? कृपया एक बार प्रेम से बोल लो। जब प्रभु को महसूस हो जाता है कि अब ऊर्जा का संचालन श्रेष्ठ रूप में हो सकता है और ये व्यक्ति के तथा प्रत्येक जीव के भले के लिए है, तो किस्मतें बदल दी जाती हैं। भाई एक बार तो फिर बोलना पड़ेगा। राम। आपका मानसिक बोझ, आपकी भावनाएं जो आत्मिक जगत में मस्तिष्क की शांति को 100% भंग करती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कृपया उनसे बचें, अपील करता है ये बाबा जी। नर्म हो जाए, झुक जाओ कि गहराइयों से की गई बुद्धि से पार जाके प्रार्थना कर अवश्य स्वीकार करता हूँ। राज की बात पता लगे। बुद्धि से पार जाके प्रार्थना कर स्वीकार करता हूँ। ओ बाबा जी तुसी की बोलदे, मैनू समझ नहीं आंदा। कभी कभी तो मेरे उत्तों जांदा। बेटा क्या करे मेरे लाल। ये प्रभु तुम किधर से आए? ये मेरे लल्ला। जय राम जी की प्रभु। बाड़ियां टूरी नवे पंख निकले ने। बाड़ियां टुरने पहले मोटे मकोड़े उन्हें की नवे पंख लब्बे। बरसात आई, उडरी तो आए तो फुल फल। हाय 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 हाय। सारी उम्र सोचने थे कि यार अगर पंख होने तो क्या मजा आएगी। शायद पंख लब्बे ये उन मरसन मरने ना वेला आ गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक खुश होनी अभी ओ लाइट थल्ला नेरे च मरी जैसे। ओ पंख होते तो उड़े आती रे। जिनके नहीं है वो भी दुखी है, जिनके हैं वो भी दुखी। तो सुखी कौन बाबा जी? साक्षी बेटा, साक्षी। दमन कर अपनी वासनाओं का साक्षी हो जा, अनंत हो जाएगा। जय राम दमन कर अपनी वासनाओं और इच्छाओं का। लूक लगा लाई ना लूक। पंडित जी जा रहे थे शाम को, नाव उधर दूसरे गांव से आते थे नाव से पार।
और नाव से पार जाते गांव से निकलते थे, तो दो तीन गांव ऐसे थे, परे जाते थे, अपना घूम फिर के शाम को 5 बजे आ जाते थे, नाव पकड़ते थे, जाते थे। और वो गांव पूरा पंडितों का था। तो वो बीच में चौक पे बड़ का पेड़ था, वहाँ गोल घेरा बना हुआ था, सारे गांव वाले बीच बीच में बैठे रहते थे। तो दोस्ती ने कैसे कर दो भाई, और राम राम जी, राम राम जी। कह पंडित, आज किधर थूक लगाई तुमने, आज किधर रगड़ गया पंडित जी, आज किसको ये किया। तो वो जो है तो वो बोलता था, देखो मेरे साथ पंगा मत लो। उसने कहा, नहीं तो क्या कर लेगा पंडित जी तुम। उसने कहा, अच्छा कुछ नहीं भाई, मैं क्या करूँगा। तो अपना भागा बंदे पे पहुंचा, नीचे नाव खड़ी थी, तो लोग सवारियां भर रहे थे, चलने की तैयारी कर रही थी। उधर से जो नाव आई थी ना, उसमें उस गांव की बुढ़िया उतरी थी। उस बुढ़िया ने पूछा, पंडित जी मेरे बेटे के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, 7 साल हो गए, कोई उपाय। उसने कहा, अगर 7 झोपड़ियां फूक दी जाए, तीली लगा दी जाए, 7 घर अगर फूक दिए जाएं, तो पक्का बच्चा हो जाएगा। वो बीड़ी तो पीती थी, आई दोस्ती जी आ रही, पंडित ने बताया चिंगे वाले फूकू, चिंगे वाले अपना गांव, वो दूसरे गांव गई हुई थी, वो चल के अपने गांव आई और बीड़ी लगा रखी और चलती हुई आ रही नाव से और गांव के बीच में, और बीड़ी पीती हुई चली। थोड़ी देर बैठ लूँ यहीं, आराम से चलूंगी, थोड़ा अंधेरा पड़ जाए, थोड़ा अंधेरा पड़ जाए। बीड़ी तो पीती थी, तो इधर उधर थोड़ी देर गांव से दूर देखती रही, कोई हलचल तो नहीं हो रही है। चलती रही और वो बीड़ी पीती पीती पीती, उसने इधर देखा ना उधर। जैसे ही गांव शुरू हुआ ना, एक घर निकला तो उसके ऐसा होने लग गया, उसके दूसरा निकला ना, उसने वो बीड़ी जो है ना झोपड़ी में पीछे से छोड़ दी। गर्मियों के दिन थे भाई, हवा चल रही थी, 7 गए के 70, पूरा गांव फूक गया। पंडित जी नहा धो के खाना खाने बैठे, तो उधर परली तरफ गंगा जी के पार जो है उधर आग लगी हुई है। अब ना तो बुढ़िया किसी को बता सके। अहम टकराता है, परमात्मा नहीं। साथ है तो घूमते फिरते कभी कभी बर्तन खड़क भी जाते हैं, लग जाए कोई बात नहीं, बट टूटना नहीं चाहिए। खड़कने भी चाहिए, प्यार है तो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर जिस दिन घर की औरत को गुस्सा चढ़ा हुआ और वो किचन में जाएगी, तो बर्तन ज्यादा आवाज करेंगे। पति लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं। जय राम। और जिस दिन प्रेम से होगी, वो बर्तन आवाज नहीं करेगा एक दूसरे से। जय राम। राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके घर जाके बैठ के खाना बनाते हुए देख के खाना खिलाने तक तो पीएचडी पूरी हो जाती है कि कैसा चल रहा है, सब समझ में आ जाता है। वो बाहर से तो एक जगह गया मैं, 3 मंजिल बनी हुई है, एकदम 3 मंजिल। नीचे वाले में किराएदार रहते हैं,
बीच वाले में सेठानी रहती है, ऊपर वाले में सेठ साहब रहते हैं। तो घर में सब कुछ है, नौकर चौकर सब रोजगार। तो पार्टियों साल्टियों के कार्ड आते रहते हैं, तो नौकर पहले एक के पास लेके जाएगा, ये आया है, ये आया है। तो साहब ने क्या कहा? तो साहब ने कहा कि मैडम अगर जाना चाहेंगी तो समय बता देंगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं तैयार रहूँगी 10 बजे। तो पूरे 10 बजे गाड़ी पे कपड़ा मार के ड्राइवर दरवाज़ा खोल के खड़ा रहेगा, मेम साहब आएंगे और उधर से मेम साहब आएगी, गाड़ी चल पड़ेगी। पार्टी में जाएंगे, एकदम ऐसा करेंगे, अरे आप ये नहीं करते हो, आप ये नहीं, आपको ये, अब चुटकुले भी सुनाएंगे, ओहो शादी में ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसा लोगों का बेवकूफ़ बनाएंगे, पूछो मत। और उधर से जो है अपना आएंगे खा पी के, और वो 12-1-2 बजे आए और वो अपने में चले गए, वो अपने में चले गए। कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। कई साल हो गए, कुछ लेना देना नहीं। पूछो क्या है? बस अहम मैं। दुख और सुख से पार अद्वैत में आ मेरे यार। दुख और सुख में सम हो जाए जो, वो समझने लगे कि गुरु कृपा बरसने लगी है। जो पहले ज्यादा गिरते थे तो वो होता था, ऐसा होता था, वो होता था, अब संभल होता है, अब उसको रोक सकते हैं। यस, वो भी जो है एकदम से अपना भाई करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, जितना अपना ध्यान रखोगे उतना ही जो है जल्दी भ्रम मिट जाएगा। प्रक्रिया ऐसी होती है, ये यात्रा है बेटा, ये मन ही ब्रह्मा है और मन ही संसार है, और कुछ भी नहीं है। और मन नहीं है तो आमन है, अमन है। अमन उस पार देख तेरा स्वयं का स्वरूप, वो चमक रहा है। तेरा होनापन, सिर्फ होनापन। जो बुद्धि बंद होने के बाद भी सिर्फ तेरा होनापन है। वाह, सब कुछ तरंग है। तरंग ने अपने को अलग समझा, रोना गया। जन्मों जन्मों की इबादतों का फल है जो ये समय, ये सद्बुद्धि, ये शरीर मिला है। इसमें कुछ उसका थैंक यू करते हैं और कुछ सड़े हुए घूमते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मैं नजर नहीं मिलाऊंगा क्योंकि तुमको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं मिलाऊंगा कि कभी कभी ज्यादा तेज छर्र करता है तेजाब की तरह। कई तो उतर के ऐसा भी बोलते हैं कि ऊपर तो जो है जख्मों पे गोलियां बरसाई जाती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोई तो ऐसे भी है कि बच के रहना। आराम। अब कच्चा जख्म अच्छा नहीं है, बरसातों में फिर खुल जाएगा। जयराम जी की बोलना। तो
तुम सोचते हो कि जखम भरा बड़ी मुश्किल से है और फिर उसको खोल रहा है, बार बार क्यों कहता है? समझ तो है जो तूने बताया, याद है हमको। बेटा, संतों की बातें, संतों की मामूली बातें हमारे अंदर पड़ी हुई अज्ञान की गांठों को खोल देते हैं। रस्सी सुलझ जाती है, मैं उस रस्सी से, बुद्धि से, दिमाग से हृदय में उतर जाता हूँ और उस रस्सी पे ध्यान रखता हूँ। वो सोहम प्रकाश, वो अपने आप आ जा रहा है, परमात्मा का प्रकाश है, राम। आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, आकाश में वायु, तो वायु शांत हो गया तो आकाश हो गया। और क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? जय राम जी। वायु शांत हो गया तो आकाश हो गया। देख, और हिला, स्पंदन, कंपन, सृष्टि का उत्पत्ति। मैंने देखा एक दिन में ऐसा, ये मैं इधर से ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा घूम रहा हूँ, किसी पक्षी के, किसी पेड़ पौधे के, पानी, जल, अग्नि, वायु, ऐसा करके सब में से मैं ऐसा निकल रहा हूँ। हर चीज में मैं प्राण रूप में उपस्थित हूँ, उड़ता फिर रहा हूँ। पहाड़ की चोटी के ऊपर छोटे छोटे घास से, छोटे छोटे, उसके ऊपर भी खड़ा होकर देख लिया। उसके ऊपर से, उसके घास का जो तिनका है ना छोटा सा, उसके ऊपर भी खड़ा होकर देखा तो खड़ा हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पृथ्वी पार करके देखा, ब्रह्मांड के नक्षत्रों को देखा, सब घूमते, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों, ये सब कुछ देखा। फिर उनमें बनते बिगड़ते नए नए पल पल इस सब सृष्टि के नाटक को देखा। फिर नजर गई नाटककार पे, उसको ढूंढना शुरू किया जगत में, पूरी पृथ्वी पे घूमता फिरता लड़का बगल में डिंडोरा नगर में। रिजल्ट निकला, रिजल्ट आया, बच्चा बगल में और डिंडोरा नगर में। हाय बड़ा काका, बेटा उसने सो गया, वो छोटे से काके को इधर उधर घूम रही थी, वो जाके कमरे में सो गया और भाई साहब अल्लाह मचाती फिरे, हाय मेरा लड़का कोई ले गया, हाय मेरा बच्चा कोई ले गया, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। लोगों ने ढूंढा, उसने कहा ढूंढा, उसने कहा सारे में ढूंढा, उसने कहा घर में ढूंढा, करी नहीं, घर में नहीं ढूंढा। चल घर में जाके देखा तो वो अंदर सोया पड़ा हुआ। वो एक गांव का आया, एक दिन बच्चे ऐसे ही घूमते रहते, कहीं भी सो जाते थे, तो वो आया, वो कह रहा कि बाबा जी मेरी छोटी सी बच्ची जो है वो घर पे नहीं है, कहीं इधर तो नहीं सो गई। बच्चे सो जाते थे ऐसे। तो मैंने कहा नहीं यार, सोई तो नहीं है, पर फिर भी उसको ढूंढना चाहिए, परंतु सबसे पहले बता तूने अपने घर में ढूंढा? कह रहा जी हाँ, हमारे घर में क्या है जी, वो एक कमरा सही तो है उसमें, और उसमें देखा मैंने कहा नहीं, चल तेरे घर जाते हैं। तो उसके घर गए जी, तो सारे में ढूंढने लगे, तो जिसमें भूसा रखा होता है ना, उसके अंदर बड़ी ना उछा से ही घास फूस लाई, सारा दिन हो गया, थक गई होगी और ऐसा करके, तो इतनी नींद आ रही थी, भूसा लेने गई ना जैसे टोकरी से, तो वही सो गई छोटी सी। और हम जो है तो पूरे उधर ढूंढते फिरे, तो पता लगा कि उसका घर जो है अपने हृदय में है। जब मैंने अपने हृदय में उसको पाया तो मैंने देखा ये तो सब जगह पे समाया। घटाकाश मठाकाश का चक्कर था बस। आकाश आकाश ही था, ये पुतले में मैं फंसा। अब हमको पता लगा कि ये था बड़ा मजा सुनाए बस। ओहो हो, वो मजे की तलाश, जो मजा भोगने के बाद आत्मगलीनता हो वो पाप है। स्वीकार करना ईमानदारी से, और जिसको करने के बाद अंदर से आनंद हो
वाह, वो पुण्य है। जय राम जी की। जय राम जी। इंसान का वजूद भी जो है अजीब नाजुक रिश्तों से बना हुआ है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, सब एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हुए, परंतु इन रिश्तों का सबका एक ना होने का एहसास वो अनुभव से ही होता है। ईश्वर सब में एक है, ईश्वर सब में है, सब कुछ है। हम और ईश्वर एक हैं। हम ईश्वर में समाये हुए हैं। इसकी अनुभूति जिस क्षण हो जाए, पहला कदम है वो क्षण जो है स्वानुभूति का, अर्थपूर्वक आत्मिक विकास का। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म करते रहो मेरे बच्चों, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जो भाग्य में लिखा है उसे प्रेम, नम्रता और आनंद से स्वीकार करो। अल्लाह मत बजाओ, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कहता प्रयास नहीं करो, जो काम भगवान ने तुम्हें सौंपा है उसको 110% करो। पर बात यह है कि हुआ तो हर्ष नहीं, ना हुआ तो दुख नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? अरे बहुत ही बढ़िया किया भाई, बहुत ही बढ़िया किया जो किया। नहीं तो बुद्धू के बुद्धू ही होते। उसने तो कई बार उतर कर हमको दलदल में से भी खींचा है। हम तो तैयार थे हाथ पकड़ के दलदल में खींच ले जाने को। उसने कहा नहीं बेटा, आ, साथ में गंगा है, इसमें कुछ नहीं है। झूठ कपट छल जारी यारी मोको ना भावे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बेटा आईना अपना गंदा है। जब तक शिकायत है किसी और से, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। और जब शिकायत, अच्छा रुक जा तू, अपनी पिस्टल लेके तेल ताल डाल के एकदम पूरी फिट करके बैठे रहो। ऐसा रखो ऑटोमेटिक, जितनी जल्दी उड़ा सको। पलक झपकने का काम है कि गोलियां ही मारते रहेंगे, तुम एक बार ठोकने शुरू तो करो। अंदर से उठा विचार, कुछ जुले आए हैं, राम नाम कर, श्री हरि का जाप कर, राम नाम का जाप कर। कुछ जुले आए, पूछा करो उससे, मणि राम पुत्र है, कुछ जुले हो है, मम्मा क्यों रेडी है, मम्मा क्यों रेडी। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है पूरे घर का काम करते हुए, उसका नजर 24 घंटे में उसी पे रहता है। ऐसे ही
साधक अपने इस मन रूपी बच्चे का ख्याल रखता है। लड़ाई झगड़ा नहीं, सारी जिम्मेदारी माँ की है, बेटे का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुमको ध्यान रखना है उसका। वहां अगर वो तो कुछ भी कर सकता है। नो, वो तो पोटी में हाथ भी मार सकता है। कोई दाड़ा में गया, पूरे बैठा था पूरे, तो बात कर रहे थे, उसने अपना वो पोटी किया और पोटी में उसने पहले तो हाथ मारे और हाथ मार के वो उधर को थे, तो एकदम से उसको देख रहा था तो ध्यान से, तो जैसे ही वो अपने मुंह पे ऐसे करने लग गया तो उसकी माँ भागी उसकी मैया एकदम से। उसे कुछ पता नहीं, उसे पता कि अगर गलत होगा तो माँ रोकेगी, उन्हें तो सब करता जा, तुझे क्या लेना देना। उसकी जोर तक गिनती हो रही है। तो माँ पे इतना विश्वास है उसको, और वो माँओं की माँ। वो परमात्मा क्या हमारा बुरा कर सकता है? कृपया अपनी गंगा को स्वयं साफ रखें, आपका जिम्मेदारी है। गंगा आपकी है साहब, गंगा आपकी है, इसको साफ रखना आपके हाथ में है साहब। गंगा आपकी है, गंगा शिव की है। इससे कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कल्याण, सबका कल्याण हो। शिव की गंगा, उसके सिर पे है, उसने सिर पे रखी है, इधर सिर पे बिठा रखी है उस गंगा को। वाह, पार्वती माँ बोलने लगी कि देखो जी, आप मतलब ये, मैं तो आपके पास 24 घंटे बैठ नहीं सकती, कहीं आना जाना भी होता है, और ये तो 24 घंटे आपके साथ रहती है। उन्होंने कहा इस पर शक न करिए, इनके आगे हाथ में इस पर शक न करिए, उसको मैंने अपने सिर पे स्थान दिया है तो कुछ तो होगा। नदियाँ नाले आके गंगा में मिलते हैं, कुछ दूर चलते चलते वो गंगा हो जाते हैं, गंदगी नीचे बह जाती है। पानी कभी गंदा नहीं होता, चलता रहना चाहिए। भाई ऐसा करेंगे, एक बार सब मिलके बोलेंगे तो भाई क्षमा करना, कल से कुछ दिन के लिए पता नहीं कितने दिन का दाना पानी किधर है, तो कोशिश करूँगा। हाल समझना जैसा पानी और मछली का है, उस हाल में जितना जल्दी काम निपटेगा निपटा के आता हूँ। सोच रहा हूँ जब तक शरीर में प्राण चल रहा है तब तक इसकी जिम्मेदारियों को निभाने का कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग आशीर्वाद देना, निभा सकें। तुम ही मेरे पिलर हो, तुम ही के ऊपर मैंने झोपड़ी डाला है, जो लोग आके छाया में बैठेंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा के अपने होनेपन का, ये कोई मेरा कोई घर नहीं है, हम सब यहाँ मेहमान हैं,
सबका अपना जिम्मेदारी। दूसरा क्या करता है, दूसरा ऐसा करेगा, उसको ये हो गया, तो उस सब से बाहर राम। एक होके जिए, अनेक में एक और एक में अनेक। मजा देखो, है सब एक के एक। उसके दर्शन करते रहे और जय राम जी की बोलते रहे भाई। राम।